श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवम् चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभम्। पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। धाम धनी धनी जी हमारे। 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 मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे। 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 धाम धनी धनी जी हमारे। धाम धनी धनी जी हमारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे। श्री राज श्यामा प्यारे। मेहर करो 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 श्री राज श्यामा प्यारे। धाम धनी धनी जी हमारे। धाम धनी धनी जी हमारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे। धाम धनी धनी जी हमारे। धाम धनी धनी जी हमारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे।
महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् तारतम वाणी चर्चा, श्रीमद् बीतक चर्चा, ये त्रिवेणी संगम में आप सब उपस्थित हैं और आप सभी को ज्ञान चर्चा सुनाने के लिए पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज श्रीमद् भागवत के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान का रहस्य आपके समक्ष प्रकट कर रहे हैं। ऐसे पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज और हमारे करनाल बाबा दयाराम साहब धाम से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री 108 जगतराज जी महाराज और दिल्ली शक्ति नगर जागनी धाम से पधारी हुई परम आदरणीय श्री 108 परिम सखी जी महाराज और हमारे गाजियाबाद श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर से पधारे हुए सुदीप महात्मा जी और यहाँ पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से आए हुए हमारे दोनों ट्रस्टीगण जो हम सभी को पन्ना धाम का आमंत्रण दे रहे हैं। पर पन्ना धाम ऐसा है कि हम लोग बिना आमंत्रण ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि श्री जी का द्वार है और ऐसे धाम में जागनी रास के महापर्व पे सारे सुंदर साथ प्रांत प्रांत से, देश विदेश से सुंदर साथ वहां पर पहुंचते हैं और बहुत बड़ा मेला लगता है। इस बार भी शरद पूर्णिमा का महामहोत्सव की तैयारी चल रही है और दोनों ट्रस्टीगण यहाँ पधारे और भी ट्रस्टी आ रहे हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है। ये हमारे राजेंद्र जी का ही प्रेम है और श्रद्धा है कि सभी के सभी स्थानों से गुरुजन यहाँ पर पधार रहे हैं। और अभी अभी भाई प्रकाश जी ने आप लोगों को प्रवचन सुनाया। आप लोग सोचते होंगे कि ये तो मीडिया में ही काम करते हैं। मीडिया में काम करने से पहले इनको हमने बीतककार बनाया था। 3-4 साल इन्होंने बीतक की। फिर दिल्ली में ये प्रणामी विश्व पत्रिका के लिए कोई एक ऐसे कार्यकर्ता की जरूरत पड़ी तो इनको यहाँ लेकर के आए। उसके बाद इनकी रुचि ज्यादा मीडिया में, प्रकाशन में, पब्लिकेशन में ज्यादा है। फिर भी समय मिलने पर ये भी अपने प्रवचन के द्वारा सुंदर साथ को लाभान्वित करते हैं। अभी आपने उनको सुना। और हमारे पवन तिवारी जी, ये तो 40 की भी रचना कर चुके हैं, पर 40 सुनने के लिए हमको कम से कम 40 मिनट तो चाहिए। इसलिए क्योंकि वो जितना लंबी आवाज के साथ राग से गाएंगे ना तो 40 सुनने का और आनंद मिलता है। मधुर संगीत के धनी हैं और हमारे रवि जी तो जहाँ महाराज जी हैं, महाराज जी के साथ साथ ही सर्वत्र प्रचार यात्रा में रहते हैं। और जब इनको महाराज जी छुट्टी देते हैं तो अपने गांव में जा करके पूरे गांव के लोगों को श्रीमद् भागवत सुनाते हैं। और गांव में इन्होंने सुंदर मंदिर का निर्माण भी किया है। और हमारे विनय जी जो तबला ढोलक बजाते हैं, ये बचपन से आश्रम में रहे हैं और ये भी महाराज जी के साथ साथ प्रचार यात्रा में रहते हैं। और हमारा एक छोटा भाई रमेश विद्यार्थी संस्कृत गुरुकुलम मंगल धाम से अध्ययनरत विद्यार्थी भी हमारे साथ हैं। और यहाँ कल ही मैंने परिवार का परिचय तो दिया
परिवार के सभी सदस्य का परिचय दिया। आज कुछ और परिवार के सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित हैं, घर भरा हुआ है। ये इनका मन में इतना भाव, इनके माताजी का प्रेम का ही प्रताप है। क्योंकि इनके माताजी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना आती थी तो अकेले कभी नहीं आती थी, 15, 20, 25 रायगढ़ के सुंदर साथ को लेकर के आती थी। और वहां उन्होंने जागनी भी बड़ी की, मंदिर की स्थापना की, फिर बाद में आश्रम की स्थापना उन्होंने की। महिला में क्या होता है कि नेतृत्व करने का गुण आ जाए तो वही नेता बन जाते हैं, कई कई अभिनेता भी बन जाते हैं, अभिनेत्री भी बन जाते हैं। पर उन्होंने नेतृत्व किया धर्म का, जो गुरुजी मंगलदास जी से पाया सीखा, उसी का नेतृत्व करके उन्होंने जागनी की। और कालिम्पोंग भी आती थी तो पूरी जमात को लेकर के आती थी। उनके परिवार के सभी सदस्य को मैं जानता हूं, क्योंकि बचपन से घर के सब सदस्य को लेकर के पन्ना धाम पहुंच जाती थी, कालिम्पोंग पहुंच जाती थी। आज देखते देखते वही बच्चे कोई अफसर बने हुए हैं, कोई बड़े बड़ी कंपनी में कार्य करते हैं। ये माता जी का ही प्रताप है। तो आज ये सुंदर मकान यहाँ पर बना, ये राज्य की कृपा तो है, पर महाराज जी का भी पुण्य प्रताप है कि हम सब लोग यहाँ बैठ करके कथा का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए, खेती करने की जगह होती है, वहां समय पे अच्छा बीज डालो तो अच्छी खेती हो जाती है ना। बीज न डालो तो वो भूमि बंजर बन जाती है और अनावश्यक घास वहां पर निकल आते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। हरियाली तो दिखलाई देती है, परंतु वो घास काट काट करके फेंकना पड़ता है, कुछ काम आता भी नहीं है। ऐसे ही हमारा दिमाग है। समय से हमने धर्म का बीज इस दिमाग में बो दिया तो वही आध्यात्मिक फल मिलता रहेगा। धर्म चर्चा होती रहेगी, भजन गाते रहेंगे, प्रवचन करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे। अगर इस दिमाग में समय से कुछ धर्म का बीज नहीं बोया तो गप सप, निंदा स्तुति, तेरा मेरा, झंझट, झगड़ा, झमेला, ये सब चलते रहता है। देखिए, मनुष्य ही है। कुछ ऐसे हैं कि परोपकार में लगे हुए हैं, जीवन को हमेशा दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। हम लोगों ने प्रभु राम के मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो हम लोगों को भी आमंत्रण मिला था। वहां पर देश के 6000 संतों को आमंत्रण मिला, तो 6000 की गिनती में हम लोग भी आ गए। हम लोगों को भी बहुत खुशी हुई कि पूरे देश के संत आ रहे हैं और हम प्रणामी संतों को भी वहां पर आमंत्रित किया गया। पूज्य महाराज जी वहां पर पधारे हुए थे और मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य मिला। श्यामानंद जी थे, आदरणीय आचार्य कृष्णमणि महाराज थे और भी संत वहां पर थे। तो वहां हम लोगों ने देखा कि सभी संतों को ठहरने के लिए अलग अलग कैंप लगे हुए थे, अलग अलग नामों से अलग अलग कैंप लगे हुए थे। तो वहां हमने देखा कि वो तो 30 जनवरी तो ठंडी का मौसम था ना, पर वहाँ कैंप में जो रूम बने हुए थे उसी में नहाने की व्यवस्था, साबुन, पहनने के लिए चप्पल, कपड़ा धोने के लिए सर्फ, कपड़ा लटकाने के लिए वहां पर रस्सी लगी हुई है, पलंग वहां पर 3 लगे हुए हैं और वहां पर सुंदर सुंदर चादर ऊपर बिछाया है। संतों के कलर का ही चादर बिछाया हुआ है। 2-2 कंबल वहां पर, 2-2 तकिया वहां पर रखे हुए हैं। और भोजन का थोड़ा बाहर निकल जाइए तो गर्म पानी पीने के वाले के लिए गर्म पानी का बड़ा थर्मस रखा हुआ है, चाय पीने वाले के लिए चाय का थर्मस है, 24 घंटे जिस टाइम जो पीना चाहे। और भोजन के लिए अलग अलग वहां पर विभाग बने हुए हैं। आप सादा भोजन करते हैं, एकादशी के व्रत का भोजन करते हैं, या
चटपटेदार भोजन करते हैं, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, आप वहां जाइए भोजन कीजिए। खिचड़ी आप लेते हैं तो खिचड़ी की व्यवस्था है। दिन रात वहां पर स्वयं सेवक लगे हुए हैं, इधर से इधर जाओ तो पूछते रहते हैं हाथ जोड़ करके, स्वामी जी क्या सेवा करें क्या करें। तो हमने देखा कितना परोपकार का भाव है इन लोगों में। दिन रात एक करके, वो मंदिर के ओपनिंग में नहीं गए हुए लोग, शायद उनको मंदिर के ओपनिंग में निमंत्रण नहीं होगा, वहां तो साधु संत और कलाकारों को या बड़े बड़े व्यापारियों को निमंत्रण था, उनके लिए और कोई दिन निश्चित होगा, पर इतने समर्पित होकर के सेवा करते रहे, यही परोपकार है। क्योंकि बचपन से उनके माता पिता ने उनके मस्तिष्क में बीज बो दिया कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, उन्होंने सीख लिया। और कुछ लोगों का आप देखिए कि आतंक फैला रहे, वो भी मनुष्य हैं। किसी माँ के पेट से उन्होंने जन्म लिया, माँ की गोद में बैठ करके उन्होंने भी दुग्धपान किया होगा, माँ का प्यार और स्नेह उन्होंने भी पाया होगा, पर धीरे धीरे उनके जीवन में ऐसे बीज बोए गए, प्रतिस्पर्धा के बीज उनमें बोए गए कि वो आगे जाकर के वही आतंकवादी बन जाते हैं। कहीं बम फोड़ते हैं, कहीं किसी को मार देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं, माताएं कहीं घर से बाहर निकल रही है उनको भी वो लोग क्या है कि सताते हैं। तो ये क्या है कि संगत का फल है। मन मेरा पंछी भया जहां तहां उड़ जाए, जहां जैसी संगत करे तहां तैसी फल पाए। हमारे ज्ञानियों ने कहा, संतों ने कहा कि हमारा मन तो पक्षी की तरह उड़ रहा है, और उड़ते हुए मन को जहां जैसी संगत मिले वैसा ही उसको फल मिलता है। हम लोगों को माता पिता ने अच्छी संगत दी, कुछ माता पिता से संस्कार मिला और ज्यादा संस्कार गुरु से मिला। जब से गुरु के शरण में हम लोग आए तो इतने संस्कारित हो गए कि अब भी हम अब अधर्म के विषय में सोच ही नहीं सकते। किसी को सताओ, किसी को कष्ट दो, किसी को प्यासे रखो, किसी को भूखा रखो, ये विचार हमारे मन में आता ही नहीं है, क्योंकि संस्कार से हम संस्कारित हो गए। देखिए दुनिया के अंतर्गत क्या है कि इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं ना कि बच्चों को संस्कार दो। बच्चों को लोग क्या करते हैं, उपहार ला करके देते हैं ना। कोई कोई कहते हैं ना धनी परिवार में कार देते हैं, उपहार देते हैं, पुरस्कार देते हैं, परंतु ज्ञानी जन कहते हैं ये सब चीजें तो क्षणिक है, आप संस्कार दो संस्कार। क्योंकि आपने जो उपकार या उपहार आपने जो कुछ भी आपने दिया वो तो थोड़े दिन में नष्ट हो जाएगा, पर संस्कार कभी नष्ट नहीं होता है, जीवन भर बना रहेगा। और संस्कार से ही तो जीवन सज जाता है। और दुनिया में आप देखिए आज विज्ञान का युग चल रहा है, तो विज्ञान के युग में नए नए आविष्कार की चीजें आती हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अब आप देखिए आजकल तो ये मोबाइल का जमाना आया ना, जितना अब एडवांस टेक्नोलॉजी से मोबाइल आते हैं मार्केट में तो वो लेने का मन करता है, अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया। लोगों के पास न हो ऐसे मेरे पास होना चाहिए। कोई भी चीज दुनिया में है तो नई नई चीजें रखने का मन करता है। ठीक है विज्ञान का युग है, नई चीज को हम रखें, हमारे पास क्षमता है तो हम क्यों ना रखें, जरूर रखें। परंतु देखिए हर चीज नहीं अच्छी लगती है। यार दोस्त भी नए नए मिले तो बड़ा अच्छा लगता है, घूमना फिरना भी नए नए स्थानों में हम लोग जाएं तो बहुत अच्छा लगता है, नए नए हिल स्टेशनों में जाएं, नए नए देश घूमने के लिए हम चले जाएं, अच्छा लगता है। खाना भी नया नया, नई नई वैरायटी हो ना, बढ़िया बढ़िया। आजकल तो अब दुर्लभ है नहीं, साउथ इंडिया का भोजन हम यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं, विदेश का भोजन भी हम यहाँ बैठ करके कर सकते हैं।
खाद्य पदार्थ भी नई नई आइटम, नई नई चीजें बना करके खाने के लिए हम लोग उत्सुक होते हैं, पर एक चीज पुराना अच्छा लगता है, वो है संस्कार, वो है धर्म। धर्म में कोई नई चीज दिखाने लगे ना तो हमको अच्छा नहीं लगता है। कई कई प्रचारक क्या करते हैं कि धर्म में नई नई चीज ला करके, नए नए कुछ जोड़ करके, कुछ चमत्कार कुछ कुछ करने लगते हैं ना, तो हम पसंद नहीं करते हैं। पुराना ही अच्छा है, प्राचीन ही अच्छा है, और संस्कार भी जो है वो पुराना ही अच्छा लगता है। धर्म की चीजें जो है, प्राचीन चीजें ही अच्छी लगती है, उस ओर हम लोग आकर्षित होते हैं। इसलिए हम लोग श्रीमद् भागवत देखिए, 5000 साल पहले जिस ग्रंथ को लिखा गया, आज भी सुनने में हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें संस्कार है, उसमें भक्तों का चरित्र लिखा हुआ है। बार बार सुनने से और सुनने का मन करते रहता है। और साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण की लीला ललित करसा को हम लोग सुनते हैं तो कभी तृप्ति हमारे मन में आती नहीं है। और ऐसे ही प्राणनाथ जी महाराज की वाणी है। वाणी तो कई लोगों ने लिखा, कबीर की वाणी है, तुलसी की वाणी है, दादू की वाणी है, गुरु नानक की वाणी है, सूरदास की वाणी है, जायसी की वाणी है, और भी कितने ऐसे कवि हो गए, लेखक हो गए, दार्शनिक हो गए, सबकी वाणी है। पर हमारे पास गुरु परंपरा से हमें प्राणनाथ जी महाराज की वाणी मिली, और इस वाणी में सब वाणी है, इस वाणी में सब शास्त्रों का ज्ञान है। इस वाणी में दिव्य परम धाम का भी उल्लेख प्राणनाथ जी महाराज में स्पष्ट शब्दों में उन्होंने किया है। देखिए, धर्मशास्त्र कितने संसार के अंतर्गत, पर मोक्ष का धाम कैसा है इस विषय में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। गीता, भागवत, रामायण सब आप देखिए, मोक्ष का धाम कैसा है, वहां की दिव्यता कैसी है, वहां की भव्यता कैसी है, वहां का आनंद कैसा है, वहां का ऐश्वर्य कैसा है, इस विषय में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। दिव्य धाम है, ये बातें जरूर मिलती है। आप देखिए, परम धाम शब्द प्राणनाथ जी ने वाणी में निज धाम कहा, और शास्त्रों ने उसी को परम धाम कहा, क्योंकि हमारे साथ दो दो चीजें चलती है ना। दो दो चीजें इसलिए चलती है कि एक तरफ हम परम धाम कहते हैं, एक तरफ निज धाम कहते हैं, है वही धाम, शब्द अलग है। शास्त्रों की भाषा में परम धाम और संप्रदाय की भाषा में निज धाम। शास्त्रों की भाषा में तारतम और संप्रदाय की भाषा में निज नाम हम कहते हैं ना। समाज की भाषा में प्रणामी और अपनी भाषा में सुंदर साथ। जब हम अंदर आ जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं, तो हमको सुंदर साथ कहा जाता है। कोई हमको सुंदर साथ जी बोलेगा तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हम दीक्षित हो गए, अंदर आ गए, पर बाहर से लोग प्रणाम करते हुए देख करके लोग कहते, देखो प्रणामी, प्रणाम करके ये लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसीलिए प्रणामी है, ऐसा करके समझा जाता है। फिर एक तरफ हमारा एक और नाम है निजानंद। हमारे संप्रदाय को देवचंद्र जी महाराज ने निजानंद संप्रदाय के रूप में स्थापित किया। पर हम कृष्ण प्रणामी कब से हुए, इसकी खोज हम लोग करते हैं तो श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कयो, हृदय बैठे स्वरूप। देवचंद्र जी महाराज 14 साल तक भागवत सुनते रहे। मात्र भागवत नहीं, भागवत को माध्यम बना करके कथाकार वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण सब कुछ सुनाते थे। 14 साल कितना लंबा समय होता है ना सुनाने के लिए। और देवचंद्र जी महाराज भी उसको गहराई से सुनते थे, एक एक चीज को अर्थ समझ करके सुनते थे। जब उनकी तपस्या पूरी हुई और 40 साल की आयु हुई, तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किस रूप में पधारे। वितक में लिखा है कि उस समय साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। किशोर रूप में आए, और ऐसे आए कि वृंदावन में रसरास करके अभी अभी लौटे हों। स्वरूप खेला जो वृंदावन, जिस स्वरूप ने वृंदावन में रास खेला,
उसी स्वरूप को लेकर के देवचंद जी महाराज के सामने प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण ने दर्शन दे करके श्री कृष्ण नाम का निज नाम महामंत्र दिया, क्योंकि तारतम महामंत्र के प्रारंभ में ही श्री कृष्ण का नाम आता है ना। इसलिए कृष्ण ने देवचंद्र जी महाराज को तारतम मंत्र दिया, और देवचंद्र जी महाराज ने तारतम मंत्र प्राप्ति करने के बाद श्री कृष्ण को प्रणाम किया। हम लोग भी करते हैं ना, आप सब करते हैं। जब गुरु मंत्र देते हैं, मंत्र देने के बाद गुरु को प्रणाम किया जाता है। ऐसे ही साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण को तारतम प्राप्ति के बाद देवचंद्र जी महाराज ने प्रणाम किया, कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण प्रणामी वहां से शुरू हुआ, और तब से लेकर के हम कृष्ण प्रणामी इस रूप में भी हम नाम जाने जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य है परब्रह्म परमात्मा को पाना। आप देखिए, कृष्ण ने गीता में अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, आपका धाम कौन सा है? क्योंकि स्वर्ग कहें तो इंद्र का धाम है, वहां के राजा इंद्र है। वैकुंठ कहें तो विष्णु भगवान का धाम है, वो ब्रह्मलोक कहें तो ब्रह्मा जी का धाम है, और वैकुंठ और कैलाश कहें तो शिव जी का धाम है। श्वेत द्वीप कहें तो भगवान नारायण का धाम है। तो आपका धाम कौन सा है? तो कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा, न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, मेरा धाम तो परम धाम है। उस परम धाम में जगत के सूर्य, जगत के चंद्र और जगत के अग्नि का प्रकाश नहीं पहुंचता है, वो स्वयं प्रकाशित है। धाम स्वयं प्रकाशित है, और वही मेरा परम धाम है। और उस परम धाम में जाने के बाद कोई लौट करके नहीं आता, आने की जरूरत, इच्छा ही नहीं होती है लौट करके आने के लिए। लौट कर व्यक्ति क्यों आता है? कि घर का सुख ज्यादा हो, परदेश में दुख मिले तो घर लौट कर आना चाहता है ना। पर परदेश में इतना सुख है, इतना आनंद है, इतना ऐश्वर्य है, अमर बन करके वहीं परम पद को पाना है, राज्य के चरणों में ही उस लीला में अलमस्त होना है। तो संसार का दुख देखने के लिए, जन्म मरण देखने के लिए, आवागमन में फंसने के लिए कौन आना चाहेगा? इसलिए एक बार मेरा परम धाम जो कोई आएगा तो लौट कर दुनिया में जाने की इच्छा नहीं रखेगा, वो मेरा परम धाम है। इतना गीता में कहा। फिर अर्जुन ने आगे ये नहीं पूछा कि वो परम धाम कैसा है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वहां के महल कैसे हैं, मंदिर कैसे हैं, कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि अर्जुन को परम धाम जाना ही नहीं था, उनको तो स्वर्ग जाना था। फिर आप देखिए, श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, और सुनाने के बाद अंतिम में क्या कहा कि राजा, तुम तो राजा मनुष्य से पशु बुद्धिम इमाम जही। कारे राजा, तक्षक आकर के डसेगा और मैं मर जाऊंगा। भागवत सुनने के बाद 12 स्कंद तक भागवत की कथा मैंने सुनाई। अब भी तुम्हारे मन में ऐसा विचार हो कि थोड़ी देर में तक्षक आएगा, डसेगा और मैं मर जाऊंगा, ऐसा तुम सोच रहे हो, तो ये पशु बुद्धि है तुम्हें। पशु बुद्धिम इमाम जही का, ये पशु बुद्धि को त्याग दो। अब तुम नहीं मरोगे, अब तुम भागवत सुन करके अजर हो गए, अमर हो गए, अविनाशी हो गए, तुम नहीं मरोगे। तो उसके बाद फिर बोलो कृष्ण का तो फिर उसके बाद एक श्लोक कहा कि राजा, अब तुम्हें क्या करना है? मैं तो कथा से उठ रहा हूं, मेरा समय पूरा हो गया, 7 दिन बीत गए, मैंने पूरी कथा सुनाई, कुछ मैंने सुनाने में बाकी नहीं रखा। तुम अब एक चिंतन करो, तक्षक आए ना आए उस चिंता को तुम छोड़ दो। बस एक विचार तुम मन में रखो कि अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। तुम ऐसा सोचो कि मैं ब्रह्म रूप हो गया, परम धाम मेरा धाम है। परम धाम शब्द भागवत में भी आया है।
हम ब्रह्म परम धाम को तुम याद करो, मैं ब्रह्म रूप हो गया, ब्रह्ममय हो गया, अभी मुझे कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। इस ज्ञान को सुन करके, कृष्ण कथा को सुन करके मैं अमर हो चुका हूं। इस बात का तुम बारंबार चिंतन करते रहो, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तक्षक आने के पूर्व ही तेरी आत्मा अमर हो जाएगी, अजर हो जाएगी, उस दिव्य परम धाम को जाएगी। पर राजा परीक्षित को भी परम धाम जाना नहीं था, उनको भी वैकुंठ तक जाना था। आप देखिए कि श्रीमद् भागवत में गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई, पहले तो धुंधुकारी को सुनाई, वो तर गया। फिर गांव के लोगों ने कहा कि गोकर्ण जी ये बड़ा पक्षपात हुआ, एक आदमी तरा और हम ऐसे ठगे रह गए। कथा तो हमने भी तो सुनी थी, हमको कुछ पुरस्कार नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। आप एक ही जन को तारने के लिए, कथा सुनाने के लिए आए, वो भी आपका भाई। अपने भाई को तो आपने तार दिया, हम लोगों को क्या किया आपने? हमको भी तारिए ना, तभी तो आप बड़े कथाकार हैं। तो गोकर्ण जी ने कहा, देखो धुंधुकारी ने जिस ध्यान से, जिस भाव से, जिस भक्ति से कथा सुनी है, उस भक्ति से तुम लोगों ने नहीं सुनी है। अब की बार तुम लोग सुनो, मैं दोबारा कथा सुना देता हूं, तुम लोग भी तरोगे और जहां धुंधुकारी गया उस वैकुंठ धाम में तुम लोग भी चले जाओगे। तो गांव के लोग भी खाना पीना, संसार की चिंता सब छोड़ करके दोबारा कथा सुनने के लिए, मोक्ष पाने के लिए बैठे। तो कथा पूरी हुई तो गांव वाले को मोक्ष मिला वैकुंठ, और गोकर्ण जी को मोक्ष मिला गोलोक धाम। आप देखिए भागवत में खुद लिखा है, महात्म्य में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि भागवत में वैकुंठ का भी वर्णन मिलता है, स्वर्ग का भी वर्णन मिलता है, गोलोक धाम का भी वर्णन मिलता है, परम धाम शब्द भी आया हुआ है। तो हमारे देवचंद्र जी महाराज की विशेषता रही कि जब कृष्ण ने दर्शन दिया तो श्री कृष्ण ने देवचंद्र जी महाराज को यही कहा कि आज तक भागवत सुनते सुनाते कई हजार वर्ष बीत गए, पर परम धाम का द्वार नहीं खुला, इसलिए मैं स्वयं परम धाम का द्वार खोलने के लिए आया हूं देवचंद्रा। अब तुम्हारे मुख से परम धाम का दरवाजा खुल जाएगा। तुम अब भागवत सुन करके परिपक्व हो गए, अब परम धाम का द्वार तुम्हारे लिए खुला, तुम ध्यान करो तो परम धाम तुमको दिख जाएगा, और 25 पक्ष में परिभ्रमण करते हुए अपने आप को पाओगे। अब इस प्रकार मैं दर्शन देने नहीं आऊंगा। मैंने तुम्हारे जीवन में 3 बार मैंने दर्शन दिया, पहले सिपाही के रूप में, फिर गोपाल के रूप में, अब किशोर स्वरूप रसरास बिहारी के रूप में मैंने दर्शन दिया है। अब मैं दर्शन नहीं दूंगा। तो देवचंद्र जी महाराज को निराशा हुई, प्रभु आप ही दर्शन नहीं देंगे तो क्या होगा, फिर आप कहां जाएंगे दर्शन दिए बिना? कहा, देवचंद्रा तुमने भक्ति करके, भजन करके, ध्यान करके, तपस्या करके, साधना करके, कथा सुन करके अपने हृदय को ही परम धाम बना लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे हृदय रूपी परम धाम में आकर के विराजमान हो जाऊंगा। मुझे अब वो परम धाम से ये परम धाम प्रिय है, क्योंकि वो परम धाम से तो सब सखियां इस धराधाम में आई हुई है ना। अब इनको जगाने के लिए मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम तुम्हारे हृदय में हम आकर के बैठ जाएंगे और जागनी लीला शुरू करेंगे। तो कृष्ण अंतर्धान हुए, तारतम महामंत्र सुना करके देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठे स्वरूप, हृदय में विराजमान हो गए। कृष्ण जब विराजमान हो गए तो देवचंद्र जी महाराज को तो परम धाम का धाम, तालाब कुंज बन जोए, नेहरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो न कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए। 8 सागर 8 भूमि के, 25 पक्ष परम धाम के, पूरे परम धाम 25 पक्ष दिख रहा है। ऐसा लगता है कि अभी मानिक पहाड़ में, अभी पुखराज पहाड़ में, अभी हम तो चांदनी चौक में है, अभी 7 घाट में हम परिभ्रमण कर रहे हैं, अभी रंगमहल के 10 भोग में ऊपर से नीचे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। ऐसा देवचंद जी महाराज को प्रत्यक्ष हो जाता है। तो फिर श्री देवचंद जी महाराज ने पहले गांगजी भाई, फिर नौतनपुरी धाम की स्थापना करके परम धाम का द्वार सबके लिए खोल दिया, सुलभ बना दिया। अब कोई भी इस ज्ञान को सुनेगा ना
तो उसके लिए परम धाम का द्वार खुल गया, परम धाम को समझ सकता है, परम धाम में अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। आज तक परम धाम का द्वार, परम धाम शब्द था, परम धाम है, सबको जानकारी थी। जैसे आप देखिए कि हमारे राजू जी यहाँ पर आ गए, तो इस सड़क से चलने वाले लोग, कहाँ है राजू का फ्लैट, बोलने से ऊपर है, ऐसा तो बोलते हुए कई लोग जाते नहीं यहाँ से। पर इस फ्लैट में कितने रूम हैं, कैसा सुंदर इन्होंने सजा रखा है, कैसा इन्होंने मंदिर बनाया है, किचन कैसा इन्होंने बनाया, बेडरूम कितने बड़े बड़े इन्होंने बनाए। जो अंदर आएगा वही बता सकता है, सड़क पे चलने वाला नहीं बता सकता है। अंदर आकर के जो घूमेगा, देखेगा, यहाँ का आनंद लेगा, वो बता सकता है। ऐसे ही परम धाम शब्द पहले से था, सभी जानते थे परम धाम है, परम धाम है, ऐसा तो सभी ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को सबको पता था। पर अंदर क्या है वो नहीं बता रहे थे, शास्त्रों में बताया नहीं गया था। वो अंदर की बात साक्षात पूर्ण ब्रह्म ने पधार करके, श्यामा महाराज ने पधार करके, श्री देवचंद जी महाराज के रूप में और श्री प्राणनाथ जी महाराज के रूप में पधार करके परम धाम का दरवाजा खोल दिया। आज हम परम धाम के चप्पे चप्पे को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं, जीवन में धारण कर सकते हैं। परम धाम का ध्यान भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रणामी ध्यान ही परम धाम का ध्यान है। प्रणामी ध्यान कोई शून्य का ध्यान नहीं है, निराकार का ध्यान भी नहीं है। मैं देखता हूँ निराकार का ध्यान करने वाले भी हजारों लाखों की संख्या में बैठ करके निराकार का ध्यान कर रहे हैं, जबकि निराकार क्या है कि शून्य है। शून्य में ध्यान केंद्रित करना कितना कठिन होता है ना। अब देखिए जीरो में ध्यान केंद्रित आप कैसे करेंगे, जीरो तो जीरो है ना, जो कुछ नहीं है उसको जीरो कहा जाता है, उसमें ध्यान केंद्रित कैसे करेंगे, बहुत कठिन कार्य है। फिर भी मोक्ष पाने के लिए अनेक साधक जीरो में ध्यान केंद्रित करके भी बैठे हैं। तो उससे थोड़ा सरल ध्यान बताया कि ज्योति स्वरूप का ध्यान करो। जीरो से ज्योति स्वरूप का ध्यान करना कि परमात्मा ज्योति जैसे है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। कई लोग ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हैं, और कई लोग क्या करते हैं कि ज्योति स्वरूप से भी और आगे आप ध्यान प्रक्रिया को आप देखते हैं तो आत्मा स्वरूप का ध्यान करने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि श्वास का भी तो ध्यान करते हैं ना। आप देखिए, आप भी गए होंगे ऐसे शिविरों में गए होंगे कि जहाँ श्वास से ध्यान केंद्रित कराया जाता है कि आप अपने श्वास को देखिए, आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आना जाना उनका हो रहा है, श्वास प्रश्वास क्रियाएं चल रही है, इसका ध्यान आप करते चलो। पर एक दिन पूरा ही श्वास निकलने के बाद क्या करोगे फिर? कोई दिन ऐसा भी आएगा तो श्वास रहने तक तो श्वास का ध्यान कर रहे हो, एक दिन श्वास ही निकलना बंद हो गया तो क्या करोगे फिर? ये भी विचित्र है। फिर कई लोग योग व्यायाम प्राणायाम में क्या करते हैं कि आप बड़े शिविरों में योग सीखने के लिए जाइए तो योग अभ्यास खूब कराएंगे, श्वास क्रिया के साथ श्वास रोक करके आप ऊपर जाओ, श्वास छोड़ते हुए नीचे आओ, ऐसी क्रियाएं बहुत सिखाएंगे। और थकने के बाद आपको सुला देते हैं, सुला करके योग निद्रा। तब आपको फिर आपके पांव के अंगूठे को याद करो, पांचों उंगलियों को याद करो, नीचे की तली को याद करो, उसके ऊपर वाले हिस्से को याद करो, करते 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 बोलते जा रहे हैं। और चोटी तक याद करने के लिए कहते हैं, चोटी तक याद करो, फिर चोटी से याद करते हुए नीचे उतरो। इतने में तो नींद ही आ जाती है। एक तो पहले आपने आसन किया तब थके हुए हैं, योग निद्रा में आपको बिठा सुला दिया, तब तो अब शरीर का ध्यान कितनी देर तक करोगे? शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या ध्यान करेंगे फिर? इसलिए प्रणामी ध्यान क्या है? प्रणामी ध्यान में सत्य चित आनंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया जाता है। वो हमारे जैसे पंच भौतिक नहीं है, हम तो पंच भौतिक है ना, इसीलिए परिवर्तन आता है पंचभूत में। सच्चिद आनंद में परिवर्तन नहीं आता, अपरिवर्तनीय है, कभी भी उसमें परिवर्तन होता ही नहीं। ऐसे सच्चिद आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करो, वो
मूल मिलावे के सिंहासन में बैठे हुए हैं, ज्योतिर्मय हैं, तेजोमय है, नूरी उनका स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्मराज जी मूल मिलाव में सिंहासन में बैठे हैं, पास में श्यामा महारानी बैठी हुई है और आप सबकी आत्मा भी घेर करके वहां पर बैठी हुई है। आप आत्मा भाव से वहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सखी भाव का अर्थ है आत्मा भाव। क्योंकि कालिम्पोंग में मैं एक घटी हुई घटना बताता हूँ कि एक कालिम्पोंग का एक व्यक्ति पुलिस में चला गया ट्रेनिंग करने के लिए, तो सिपाही की नौकरी उसको मिल गई। फिर नौकरी करके 40 साल तक नौकरी किया और कालिम्पोंग लौट करके नहीं आया, जबकि प्रणामी परिवार का लड़का था वो। रिटायरमेंट के बाद फिर मेरा घर कहाँ है ढूंढते ढूंढते, शादी भी नहीं की उसने, घर ढूंढ करके आया। तो घर आने के बाद सब लोगों ने कहा, हो हम लोग तो सोचते थे ये मर गया होगा, कहाँ चला गया। वैसे तो देखो लौट करके आया, बड़ा अच्छा हुआ। तो कालिम्पोंग में जो पहला मंदिर है इच्छा बस्ती में, उस मंदिर का ही वहीं के सदस्य का, वहीं का पुत्र था। तो सब लोगों ने कहा मंदिर में जाओ, तुम इतने दिनों में आए, धर्म कर्म सब भूल गए, तुम जा करके मंदिर में सीखो। तो मंदिर में एक जने ने उनको विराट सिखाया। सबसे पहले विराट सिखाई जाती है ना, पाताल से परम धाम, तो नक्शे के साथ है ना। तो विराट सिखाते सिखाते गए, देखो ये पाताल लोक है, यहाँ पापी जीव यहाँ पर पहुंचते हैं, फिर 7 पाताल, फिर पृथ्वी लोक, फिर पितरों का लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, अष्टावरण, गायत्री का देश, फिर आगे जाकर के भगवान नारायण से परे महाशून्य महानिराकार, उसको पार करो, प्रणव ब्रह्म का देश, अव्याकृत ब्रह्म का देश, सबलिक ब्रह्म का देश, केवल ब्रह्म का देश, सत्स्वरूप ब्रह्म का देश, अक्षर ब्रह्म का देश। ऐसे ही तरते 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 जाकर के परम धाम में पहुंचा जाता है। अच्छी तरह वो सीखा और सीखने के बाद फिर दूसरे दिन वो सिखाने वाले ने मूल मिलावे की फोटो लेकर के उसको बताया कि परम धाम जाने के बाद देखो ऐसे मूल मिलाव में घेर करके बैठा जाता है। वो सखियां घेर करके बैठी है, बीच में राजश्यामा की ऐसी फोटो मिलती है मूल मिलाव की। ये दिखाने के बाद वो पुलिस बोला, इतना ऊपर जाकर के मुझे साड़ी पहनना पड़ेगा? मैंने तो शादी भी नहीं की और इतना ऊपर 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 उठाते तुम चले गए, वहां जाकर के मैं साड़ी ओढ़ के बैठो, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो फिर वो सिखाने वाला नहीं समझा सका, तो मेरे पास लेकर के आए। मैं उन दिनों में कालिम्पोंग में ही था, मेरे पास लेकर के आए। तो बोलते हैं कि ये तो मानता ही नहीं है, वहां जाकर के मैं साड़ी नहीं पहनूंगा, ऐसा बोलता है। तो फिर मैंने उसको समझाया कि एक रूपक ज्ञान है, ये जो सखी शब्द आया साड़ी पहना करके यहाँ पर बिठाया, एक रूपक ज्ञान है सरलता से समझने के लिए, पर ये आत्मा को है, ये आत्मा स्वरूप है कि एकदम साड़ी वहां पहनना ऐसी बात नहीं। आत्मा में ही वो श्रृंगार खुद व खुद सुसज्जित है, बाहर से कुछ डालना नहीं है, पहनना नहीं है, स्वयं सुसज्जित है वहां पर। ये आत्मा का स्वरूप है और मालिक भी परमात्मा स्वरूप है, चैतन्यमय स्वरूप है, नूरी स्वरूप है, अखंड स्वरूप है। ये समझाने के लिए ये सब बताया गया है। मैंने उसको बताया कि देखो भारत समझाते हैं तो नक्शा उक्सा ऐसे खींच करके पेंसिल से बना करके समझाया जाता है, पेंसिल का बनाया हुआ भारत और असली भारत में कितना फर्क होता है। ऐसे ये रूपक ज्ञान से साड़ी पहना करके समझाया, पर वास्तव में तो आत्मा स्वयं श्रृंगार से सुसज्जित है। ये आत्मा ज्ञान की बात है, आत्मा तत्व बोध की बात है। तो उसने कहा हाँ ऐसे करके मुझे बताना चाहिए ना। आत्मा रूप में तो मैं जरूर जाऊंगा वहां पर। तो देखिए ये आत्मा तत्व को समझ करके, आत्मा ज्ञान प्राप्ति करके, आत्मा भाव को जागृत करके परमात्मा के चरणों में बैठना, यही प्रणामी मोक्ष है। प्रणामी मोक्ष में यही सब चीज है। क्योंकि ये जो सखी भाव इसलिए कहा कि उसमें सेवा भाव होता है ना। सखी का उदाहरण इसलिए दिया कि सेवा में ज्यादा समर्पित होती है ना। भाई लोग भी सेवा तो करते हैं, परंतु माताओं की तरह खट नहीं सकते हैं ना।
थोड़ी देर करेंगे तो थक भी जाते हैं और इच्छा भी नहीं होती है। भाइयों के मन में व्यापार करने की इच्छा होती है, राजनीति करने की इच्छा होती है, नेतृत्व करने की इच्छा होती है, गपशप हाँकने की इच्छा होती है। सेवा करना बिना बोले समर्पित होकर के 2-4 घंटे, वो तो माताओं में ऐसा एक प्राकृतिक चीज है कि उन लोगों में ऐसी भावना अपने आप ही आ जाती है। और भाई लोग भोजन बनाने के लिए बैठे तो ऐसे उन लोगों को कंटाल आता है, भोजन बनाना है, ऐसे करके आटा गूंथना हो तो कई लोग बोलते हैं कि ये तो हाथ में ही लग जाएगा, कैसे हाथ से उसको उतारेंगे, ये सब करेंगे। और माताएं जो हैं आराम से बना लेती है, कैसे उन लोगों को वो सब करने में एकदम कोई काम कर रही है ऐसा भी नहीं लगता है। खेल खेल में पूरा भोजन और बड़ा स्वादिष्ट बनाती है। मैंने देखा कि भाई लोग भोजन बनाते हैं तो भोजन तो बनाते, स्वाद नहीं भर सकते हैं। अब देखिए कहीं भी भाइयों का बनाया हुआ भोजन होगा नहीं, मसाले डालेंगे, हर चीज डालेंगे, पर स्वाद नहीं डाल सकते। स्वाद डालना कुछ अलग बात है ना। और माताएं बनाती है तो चीज वही है पर स्वाद डालती है, खाने में बड़ा स्वाद आता है। तो ऐसे ही आत्मा स्वरूप होने से परमात्मा की भक्ति करने में स्वाद आता है, आत्मा स्वरूप बन करके। इसलिए सखी भाव करके कहा, वो क्या है, ब्रह्मानंद का स्वाद लेने के लिए, प्रेमानंद का स्वाद लेने के लिए, सच्चिदानंद का स्वाद लेने के लिए आत्मा भाव में हम सब बैठे हुए हैं। ऐसे हम अजर अमर अविनाशी हैं, इस दिव्य रूप में परम धाम की प्राप्ति होती है। तो यही प्रणामी मोक्ष है, यही प्रणामी धर्म है। और एक बात और चीज प्रणामी मोक्ष में समझने की है कि बाकी सब संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा का अस्तित्व विलय हो जाता है, परमात्मा में आत्मा का अस्तित्व विलय हो जाता है। पर प्रणामी मोक्ष में आत्मा का अस्तित्व विलय नहीं होगा, वहां भी राज्य के चरणों में बैठ करके सेवा करते रहेंगे, भजन गाते रहेंगे, प्रभाती गाते रहेंगे, प्रेम करते रहेंगे, नाचते रहेंगे, 25 पक्ष में घूमते रहेंगे। वहां भी आत्मा का स्वरूप जागृत है, यहाँ भी आत्मा का स्वरूप जागृत है। ऐसे ही सुख हमें चाहिए, ऐसे ही मोक्ष हमें चाहिए जो प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी में बताई है। तो मैं इतना ही रखता हूँ कि आज हमारे बीच संत गुरुजन भिन्न भिन्न स्थानों से पधारे हैं, उनको भी हमें सुनना है। इसलिए मैं अपने वाणी चर्चा को थोड़े से शब्दों को यहीं विराम देने जा रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।